धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप खैरियत से कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुबारक हो सर। किस चीज की? इसी कोर्ट की दोनों कुर्सियां बनवाई। लेकिन वासे भाई क्या बात है अच्छा। यार। मैं एक दिन गया वा ते अपने ससुराल दे बारे इन्होंने खप आई है। मैं आज तो बाद इत्थे आउणा ही नहीं। मैं इन्हां दे ससुर नूं पुछया, मैं कहा भाजी होया की? कहंदे पुੱਤਰ सिर्फ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਪੈਰ ਧੋਲਾ। एक दिन मैं वेखिया सारी रात कुंडी खड़काई ससुराल वालिਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਮਾਦ ਬੂਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਹਿਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੱਪ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸੱਪ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋ ਨਿਕਲਿਆ ਡੱਡੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਮੇਰਾ ਅਬੂ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कनाडा से तशरीफ लेकर आए हैं वेटरन पाकिस्तानी एक्टर, डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर एंड पोएट। माशाल्लाह 50 साल से ज्यादा का करियर हो चुका हुआ है, जनाब महमूद अख्तर। वेलकम टू द शो। थैंक यू। मजा आ गया सर। मुझे मजा नहीं आ रहा कि आज अकेले में। ਪਰ ਜਿਸ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। तो छोटे सा उदो भी बड़े ही लुकिंग ग्रेट। थैंक यू। हमेशा की तरह। आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं सर थैंक यू। एक बड़ा ही प्यारा शेर है आपके लिए सर कि जाने उस शख्स को कैसा हुनर आता है, शाम होते ही आंखों में उतर आता है, उसके ख्याल से निकलूं तो कहाँ जाऊं, वो मेरी सोच के हर रास्ते में नजर आता है। आप दोनों के लिए एक कथा अर्ज करता हूँ कि जी सर। तेरी जिंदगी है दुआ मेरी, यूं ही मुस्कुराती सदा रहे, मेरी आरजू का हर एक गुल तेरी अंजुमन में सजा रहे, क्या कहें। तेरा रूप कलियों के रूप में खिले इस तरह सरे अंजुमन हो, अगर चमन में हजार गुल तेरा रूप सबसे जुदा रहे। मुझसे मुखलिस था ना वाकिफ मेरे जज्बात से था, उसका रिश्ता तो फकत अपने मफादात से था। अब जो बिछड़े हैं तो क्या रोए जुदाई पे तेरी, हमें तो खदशा पहली मुलाकात से था। जब भी मिला तो मिल के वो दिल ही दुखा गया, जब भी मिला तो मिल के वो दिल ही दुखा गया, बिछड़ा तो याद बन के रगों में समा गया। रुसवाइयों का खौफ था या एहतियात थी, पानी पे लिखा नाम तो पानी हिला गया। महमूद साहब, सर मुझे ये बताइए, ये तो मुझे पता है कि शेर व शायरी आप बड़ी ज़बरदस्त करते हैं और इससे आपका बड़ा पुराना लगाव है, क्या घर पे भी आप इसी जज्बे से सुनाते हैं? ये जज्बे उनसे पूछे जो खामोश बैठे हैं या नहीं, मगर घर पे भी ऐसे फरमाइशें आती हैं? अल्लाह ना करे। सर घर में फरमाइशें आती हैं, आटा खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई, उसके बाद शायरी वायरी खत्म हो जाती। नहीं सर, मगर वाकई में एक्चुअली में कहीं कोई घर वाले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ, वो कभी हौसला अफजाई की ही नहीं उन्होंने। और उनको पता तो है कि आप ये करते हैं या छुप छुप के कर रहे होते हैं या सिर्फ टीवी पे लिख के? तो बताते नहीं है। अच्छा हाँ। ये तो मुझे पता है कि माशाल्लाह आप 50 से ज्यादा साल हो गए सर टेलीविजन पे, उससे ज्यादा कुछ 60 साल हो गए जब से आप किसी ना किसी तरीके से फनून लतीफा से मुंसलिक हैं। पहले मौसीकी से रहा ताल्लुक और फिर आपने 74 में टीवी का दामन थाम लिया। लेकिन सर ये शेर व शायरी भी क्या उसी वक्त से आई या ये बाद में डेवलप हुई? पहले तो सालों का हिसाब जो लगाया मैंने कि दुनिया मैंने आबाद की। भाईजान ने बताया था कि लाहौर यहाँ बनेगा। नहीं, मगर माशाल्लाह इट हैज बीन मोर देन 5 डेकेड्स। जी यही है हाल जी, और काफी उम्र है ओढ़ी हुई। नहीं सर, मगर मुझे बताया कि क्या शायरी भी उसी वक्त से थी होता है? ये सारे असनाफ जितने भी हैं, मेरे ख्याल अदाकारी का ये पहला हिस्सा है। अच्छा। कि एक अदाकार को ये सब जानना चाहिए, म्यूजिक भी आना चाहिए उसे, सुर और लय का पता होना चाहिए, शायरी से शगफ होना चाहिए, सुनने का भी अगर खुद कह नहीं सकते तो सुनना तो चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो ये सारे वो मेरे ख्याल एहसासात हैं जो हम कागज़ पे रखे हुए लफ्ज़ों को किरदारों का रूप जब देते हैं
तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए एक एक्टर के पास। सर टोटल कितना अरसा हो गया शोबिज़ में? मुझे 52 ईयर्स। 52 साल सर आधी जिंदगी है। बड़ी तो अब क्या सोचा बड़े होकर क्या बनेंगे? बस अब ख्वाहिश यही है कि कैमरे के सामने ही आखिरी सांस हो। आपकी जिंदगी लंबी हो, ठाकुर साहब की जिंदगी भी आपको लग जाए। अल्लाह ना करे, मतलब उनकी उम्र क्या आप चाहते मैं कल मर जाऊं? आपने कहा कि घर पे आपकी कोई शायरी नहीं सुनता, तो वैसे इंसान का फर्स्ट ऑडियंस तो घर वाले ही होते हैं। आपका कौन था ऑडियंस शुरू में? कभी कभी काम जब हम करते हैं ना तो अप्रिसिएशन आपको मोटिवेट करती है और कभी कभी रेजिस्टेंस आपको मोटिवेट करती है। तो यूँ समझ लें कि वो एक कमाल है उस घर में। एक बात मैं जो आप सबको कहना चाहता हूँ कि हम ये सोचते हैं कि कल हम कहेंगे कि हमें आपसे प्यार है, कल आता है लेकिन हो सकता है कल वो ना हो या हम ना हो। तो आज वक्त है, आज जिसको भी कहना है उससे कहें कि हमें आपसे प्यार है। अगर मैं उनसे किसी से पैसे लेने हो तो वो भी आज ही मांग लें। वो सर मुझे एक बात बताएं सर, अब इतने साल भी हो गए दैट यू मूव टू कनाडा इवेंचुअली। जी। पहले तो ये कि ये ख्याल आपको क्या आया, आप तो यहाँ पे अब टेलीविजन जब चढ़ना शुरू हुआ था उस टाइम पे क्या सोचा आपने ऐसा? एक्चुअली हालात कुछ कराची के ऐसे थे ओह अच्छा। कि जिसकी वजह से मुझे अपने बच्चों का कल जो है वो ज़रा सा गंभीर लगता था। लेट 90s में आप गए थे? लेट 90s 97 में मैंने माइग्रेट किया वहाँ। मैं चाहता था कि बच्चों को ज़रा इससे दूर कर दूँ, ओके। तो इस वजह से कनाडा चला गया। तो वैसे वो सब कभी बैठ के, आई एम श्योर आप क्योंकि एक वैसे ही एक आर्टिस्ट आदमी हैं बिसाइड्स बीइंग जस्ट एन एक्टर, तो सर कभी सोचते हैं किसी कनाडा की ठंडी दिसंबर की रात या शाम के अंदर बैठ के कभी वो लाहौर से स्टार्ट हुआ सफ़र जो कि अब टोरंटो तक पहुंच चुका? बहुत कमाल बात है कि जहाँ आपका बचपन रखा हो, जहाँ आपकी जड़ें हों, वहाँ से बिछड़ना बहुत मुश्किल है। तो वो बच्चे तो वहाँ रहे, मैं नहीं छोड़ सका। मैं ज़्यादा अरसा यहाँ गुजारा मैंने, मुझे कमिटमेंट थी यहाँ, उसी को ही हम ऑनर करते रहे सारी ज़िंदगी कि यहाँ से हम जुड़े हुए हैं। और आज भी मैं आ नहीं सकता था। मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, मैं फ़्लाइट पे जब बैठने के लिए घर से सीढ़ियों से उतरा तो मैं 7 सीढ़ियों से गिरा और सो बैडली इंजर्ड, मैं बैक भी और इसके बावजूद मैं ट्रैवल में सीट पे नहीं बैठ सकता था। तो इसके बावजूद कमिटमेंट हुई थी। क्या बात है। सबसे पहले तो आई होप कि ज़्यादा आपको चोट नहीं आई होगी और उसके बाद मैं ये आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एफर्ट भी किया। मगर तो ये कमिटमेंट आपको नज़र आती है अब जनरेशन के अंदर? अब नहीं नज़र आती मुझे। कोई गिला नहीं है, शायद ये चलन है हमारे आने वाले कल का। मुझे ये बच्चे इतने अच्छे लगते हैं जो आज हैं क्योंकि ये हमारा कल है। क्या बात। और हम अपना कल बहुत अच्छा देखना चाहते हैं और बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं आजकल के, जो जितने भी आए उनके साथ काम करते हुए अलर्ट रहना पड़ता है। बिल्कुल, ये नहीं कि इजी हम करें कि कोई सीन में किसी वक्त भी कोई कमाल कर सकता है, तो इसलिए उस पर नज़र रखी जा सकती है। कमिटमेंट मेरी एक ये भी थी कि हमारी मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई। बिल्कुल, उस वक्त भी मैं कनाडा से आया था, यहाँ मैं होके गया, फिर कराची एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई। तो वासिफ भाई से सर? जी। तो आप क्या करने गए थे भाई? मैं चेक करने गया कि एयरपोर्ट होते है कि नहीं। और कितना हौसला है कि ये 2 कारीगर जो बैठे हुए यहाँ, इनके सामने आप काम करते हैं। बेजर हो चुका हूँ सर। महसूस नहीं होता मुझे। As you were saying, अब ये आपको लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं नजर आता है? कमिटमेंट आई डोंट नो, साथ वाले मुल्क में भी काम किया तो मुझे उनमें कमिटमेंट लगती है। मैनचेस्टर में एक फिल्म कर रहे थे तो अनुपम खेर 4 बजे कॉल टाइम था सुबह का, तो मैं जब 4:30 बजे कमरे से निकला मेकअप करवाने के लिए, तो वो बंदा तैयार होके मेकअप करवा के ब्रेकफास्ट कर रहा था। अनुपम खेर जी। तो उनकी ये कमिटमेंट देखी ना, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार उनकी इंडस्ट्री इसीलिए फ्लरिश कर रही है